दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। जैसा कि हमारी स्टोरी चल रही थी मैन ईटर टाइगर की स्टोरी, जिसने कि 5 ह्यूमन बींग को मारकर खा लिया था। और ये जो मैन ईटर टाइगर था ये एस्टेब्लिश हुआ था किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास। कांप टांडा का जो इलाका है उसके आसपास ये एक्टिव हुआ था, इसलिए इसे कांप टांडा मैन ईटर टाइगर का नाम दिया गया। इसने कुल मिलाकर 5 पर्सन मारे थे और इसको पकड़ लिया गया या इसको गोली मार दी गई। इसके साथ क्या किया गया वो मैं आज आपको बताऊंगा और आज ये स्टोरी खत्म हो जाएगी। और इससे पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार इसने एक लकड़हारे को मारा था जब वो जंगल में 3 लकड़हारे गए थे लकड़ को काटने, गिरे हुए पेड़ को। और दूसरा इसने शिकार किया था पिंटू का, और पिंटू को दौड़ा करके पकड़ लिया था इसने। और उसके बाद फिर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसने पकड़ने की कोशिश की तो एक नाली को अपने पंजों से खोद करके और उसके नीचे से सांप की तरह रेंग कर निकल गया। और उसके आगे की स्टोरी कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, वन विभाग की जो टीमें थी वो लगातार इसके पीछे लगी हुई थी, इसको पकड़ने की पूरी कोशिश हो रही थी, क्योंकि अभी तक इसको गोली मारने का कोई आर्डर इशू नहीं हुआ था, केवल इसको ट्रैंकुलाइज करने का ही आर्डर इशू हुआ था। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीमें थी, 4-5 टीमें थी, वो जहां जहां इसके बारे में खबर मिलती थी या इसके पगमार्क की देखभाल की जाती थी या किसी ग्रामीण के द्वारा, गांव वालों के द्वारा बताया जाता था, तो वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉरेस्ट की टीम जाती थी। और वो सदा अपने साथ पिंजरा साथ रखते थे और एक दूसरे के साथ संपर्क में थे फोन से। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल के साथ बने रहना। मैं इसमें नई मैन ईटर टाइगर की, मैन ईटर लेपर्ड की स्टोरियां लाता रहूंगा और टाइगर और लेपर्ड से रिलेटेड और भी कई तरह की नॉलेज की बातें मैं आपको बताता रहूंगा। और जो दूसरे और बिग कैट हैं, जैसे कि प्यूमा है या जगुआर है, इनके बारे में भी मैं आपको जानकारियां दूंगा। कांप टांडा के पास ही इस टाइगर के एक गन्ने के खेत में पगमार्क मिले थे। तो उस गन्ने के खेत में जब इसके पगमार्क मिले तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि इसको पिंजरा लगा कर वहीं पकड़ा जाए और बेट के रूप में एक जंगली सुअर को उन्होंने पकड़ा और जंगली सुअर को एक बेट के रूप में वहां पर उसको बांध दिया उस पिंजरे के अंदर में। और ये जो पिंजरा होता है दोस्तों, इसके 2 पार्ट होते हैं। और एक पार्ट में तो उस बेट को रखा जाता है, जैसे बकरा हो गया जिसको हम चारा बोलते हैं, या फिर पाड़ा हो गया, या फिर यहाँ पर जंगली सुअर का इस्तेमाल किया गया था उसको। और एक उसके बाद में एक पार्ट होता है जिसमें कि टाइगर एंटर करता है, उसके बीच में एक जाली लगी होती है। और टाइगर जब एंटर करता है उस पिंजरे के अंदर और उस जाली में से उस अपने बैट को, अपने चारे को पकड़ने की कोशिश करता है तो डोर बंद हो जाता है। इस प्रकार टाइगर को पकड़ लिया जाता है, या लेपर्ड को या किसी भी जानवर को पकड़ना होता है पिंजरे में, उसको पकड़ लिया जाता है। सारी व्यवस्था ठीक ठाक हो गई और वो जो गन्ने का खेत था उसको चारों तरफ से जाली से ढक दिया गया था। जैसे पहले मैंने आपको पहले पार्ट में बताया कि एक नेट लगा दी गई थी चारों तरफ। और इस बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पूरी देखभाल की थी, कोई नाली ना हो जिसके बीच में से टाइगर खोद करके जगह पा करके निकल जाए, जैसे कि वो पहले निकल गया था। और वो जो गन्ने का खेत था उसके चारों तरफ पहरा भी बिठा दिया गया। 2 पालतू हाथी जो कि दुधवा पार्क से मंगा लिए गए थे और वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे थे। और एक तरफ पिंजरा लगा दिया गया गन्ने के खेत में करीब 15-20 फीट अंदर जा करके। और 7-8 फॉरेस्ट गार्ड की जो टीम थी वो पिंजरे के अंदर जंगली सुअर को बांध करके जब वो वापस आ रही थी तो दरअसल में वो जंगली सुअर पूरे बड़े साइज का नहीं था, वो एक छोटा बच्चा था। और उसको बांध करके जब टीम वापस आ रही थी तो ये टाइगर उनको बड़े देर से वॉच कर रहा था गन्ने के खेतों में छिपा हुआ। और टाइगर की निगाह बहुत तेज होती है और हमें जो गन्ने के गैप होते हैं वो हमें ऐसे नजर आते हैं और टाइगर की निगाह जो 5-6 गुना बड़ी होती है तो इसके वजह से उसको 5-6 गुना गैप ज्यादा बड़ा दिखता है, इतना बड़ा। और इसलिए उस गैप में से वो क्लियर देख लेता है। ये एक मेन फर्क होता है टाइगर की निगाह का। और उसको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा था। और जब ये
फॉरेस्ट की पार्टी जब वापस जा रही थी तो जो सबसे पीछे वाला फॉरेस्ट गार्ड था, टाइगर बड़ी स्पीड से निकला और घुराता हुआ उसने उनको अटैक करने की कोशिश की। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो टीम जा रही थी, और जैसे ही टाइगर की गुर्राहट की आवाज आई तो उन्होंने हवाई फायर किया। गोली तो वो मार नहीं सकते थे क्योंकि गोली का कोई ऑर्डर नहीं था टाइगर को, तो उन्होंने हवाई फायर करने शुरू किए। और हवाई फायर से जो टाइगर था वो घबरा करके वापस गन्ने के खेतों के अंदर गहराई में चला गया। और इस प्रकार जो फॉरेस्ट की टीम थी वो बच गई और फॉरेस्ट वालों ने दोबारा इकट्ठे होकर के गन्ने के खेतों से बाहर आने की कोशिश की। और गन्ने का खेत में केवल उन्हें 15-20 कदम ही चलना था और गन्ने का खेत खत्म हो जाना था वो वाला। और जब फॉरेस्ट की टीम दोबारा चली तो ये टाइगर बड़ी तेजी से गन्ने के खेतों के अंदर से निकला और इस बार ये दहाड़ा नहीं और बड़ी तेजी से इसने हमला किया और एक जो फॉरेस्ट गार्ड था उसको इसने दबोच लिया और उसके हाथ से जो बंदूक थी वो छूट कर नीचे गिर पड़ी। और जब इतनी तेजी से उसने हमला किया, लेकिन जो गन्ने के टूटने की जो आवाज हुई थी, जब वो टाइगर बड़ी स्पीड से आया था तो उससे कुछ आवाज हुई, कुछ गन्ने टूटे होंगे। तो जब उन्होंने पलट के देखा और वो जो फॉरेस्ट गार्ड था जिसके ऊपर हमला किया वो भी चिल्लाया, तो उन्होंने हवाई फायर किए और बड़े जोरों से शोर मचाया। और ये इस टाइगर का ये दूसरा हमला था फॉरेस्ट गार्ड की टीम के ऊपर। और इस बार भी जो टाइगर था वो शोर से और राइफल के द्वारा चली गोलियों से घबरा करके फिर वापस जैसे गन्ने के खेत के अंदर गया तो वो जो नीचे फॉरेस्ट गार्ड गिरा हुआ था वो इतना घबरा गया था, इतना पैनिक में था कि वो उठा और वो बाहर की तरफ ना भाग करके सीधा उस पिंजरे की तरफ भागा जिधर की वो सुअर को बेट के रूप में बांधा गया था, और सीधा वो उस पिंजरे के अंदर ही घुस गया। और पिंजरे के अंदर घुस करके उसने उस लीवर को खींचा और खींच करके और दरवाजा बंद कर दिया और खुद अंदर लॉक हो गया पिंजरे के अंदर। और वो जो फॉरेस्ट की टीम थी वो देख करके जो फॉरेस्ट गार्ड थे वो हक्के बक्के रह गए कि ये जो फॉरेस्ट का गार्ड है ये वो पिंजरे के अंदर ही जाके घुस गया है। लेकिन वो जो टाइगर था उसने जब देखा कि वो फॉरेस्ट गार्ड दौड़ता हुआ पिंजरे के अंदर जा रहा है तो वो गन्ने के खेत में से निकला और बड़ी स्पीड से उसने उस फॉरेस्ट गार्ड का पीछा किया। और बाकी के जो 6-7 फॉरेस्ट गार्ड थे वो कुछ भी नहीं कर सके। अगर वो गोली टाइगर को, पहली बार तो गोली मार नहीं सकते थे क्योंकि गोली का कोई ऑर्डर नहीं था, और अगर वो गोली चलाते भी तो हो सकता था गोली वो गार्ड को ही लग जाती। और तीसरी बात ये थी कि ये सारा कुछ 1 सेकंड के अंदर ही हो गया और वो जो फॉरेस्ट गार्ड थे वो पत्थर की मूर्ति बने बस देखते ही रह गए और 1 सेकंड के अंदर ही सारा कुछ हो गया। और जो फॉरेस्ट गार्ड था वो गोली की तरह जाकर के पिंजरे के अंदर घुसा, और अगर 1 सेकंड की भी देर हो जाती तो टाइगर उसको वहीं दबोच लेता। उसने लीवर खींचा और खटका बंद हो गया डोर एकदम से, और टाइगर बाहर रह गया और टाइगर को पकड़ने वाले पिंजरे के अंदर में वो फॉरेस्ट गार्ड बंद हो गया। उसने खुद अपने आप को जानबूझ के बंद किया था उस फॉरेस्ट गार्ड ने। और जैसे ही फॉरेस्ट टाइगर वहां पे पहुंचा तो उस टाइगर ने उस पिंजरे के ऊपर में भयानक रूप से हमला कर दिया और बड़ी तेजी से उसने उस पिंजरे के ऊपर 3-4 उसने अपने पंजे चलाए और उसके सरियों को दांतों से भी उखाड़ने की कोशिश की। लेकिन वो लोहे का जो पिंजरा था वो पूरा अंगद का पैर साबित हुआ और वो टस से मस नहीं हुआ। पिंजरे के सरियों को उस टाइगर के द्वारा दांतों से चबा जाने का पूरी कोशिश की गई, मगर सब कुछ व्यर्थ रहा। और मानो वो पिंजरा उस टाइगर से कह रहा हो कि शांत हो जाओ जंगल के राजा, तुम्हारे ये सारे प्रयत्न असफल ही रहेंगे। तभी शेर ने दूसरा हमला उस पिंजरे के ऊपर कर दिया। वो अपने शिकार फॉरेस्ट गार्ड को पकड़ना चाहता था और शेर भी शायद मूर्ख नहीं था, इससे पहले भी उसने इस पिंजरे पर अपना शक्ति प्रदर्शन किया था। अब यह दूसरा हमला भी उस पिंजरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। दोनों हमलों से उस शेर ने शायद यह समझ लिया था कि भले ही हिरन है, नीलगाय है, सुअर है, उसकी गुर्राहट से डर जाते हो, किंतु यह पिंजरा तो उससे भी अधिक बलशाली है। और शेर को पहली बार हमला करते हुए पास से देख करके उस फॉरेस्ट गार्ड के मन की दशा क्या हुई होगी यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है। इसके बाद फॉरेस्ट की टीम हवाई फायर करते हुए वापस आई और उस गन्ने के खेत के अंदर हाथियों को भी लाया गया और उसकी
पहरे में, हाथियों के पहरे में, हाथी आगे आगे थे और उसके पीछे पीछे फॉरेस्ट गार्ड की टीम थी और फाइनली उस शेर को भाग जाना पड़ा और जाकर के वो गन्ने के खेत में छिप गया। और उसके बाद में ये जो टाइगर को पकड़ने का अभियान था ये भी खटाई में पड़ गया। इससे पहले जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने टाइगर को पकड़ने की कोशिश की थी उसमें तो टाइगर नाली को खोद करके सांप की तरह रेंग कर निकल गया था। और दूसरी बार जिस पिंजरे के अंदर उस टाइगर को पकड़ने की योजना बनाई गई थी उसके अंदर फॉरेस्ट गार्ड खुद ही जाकर के बंद हो गया या उसने अपने आप को बंद कर लिया उस टाइगर से बचने के लिए। और ये दूसरा अभियान भी टाइगर को पकड़ने का असफल हो गया। और उस टाइगर की वजह से कापकांडा के आसपास के गांव वालों ने निकलना ही बंद कर दिया था। फॉरेस्ट वालों की 3-4 टीमें उसे पकड़ने या ट्रैंक्विलाइज करने की पूरी कोशिश में लगी हुई थी और 1-2 बार टाइगर मिला भी, किंतु घनी घास में होने की वजह से उसे ट्रैंक्विलाइज नहीं किया जा सका। और इसी बीच उस मैन ईटर टाइगर ने अपना चौथा शिकार कर लिया। दरअसल में पारसपुर दक्षिणी टांडा के पास एक सब्जी बेचने वाला पर्सन जिसका नाम रामदयाल था, वो खेतों के बीच में जो रास्ता होता है उसमें से होकर के वो जा रहा था। और जब वो रामदयाल उस खेतों के बीच में से होकर जा रहा था, अभी वो गांव से ज्यादा दूर नहीं था, गांव से केवल 200-250 मीटर ही वो आगे बढ़ा था और गांव उसको पीछे नजर आ रहा था और 2-3 खेत ही उसने पार किए थे। तो उसने देखा कि एक खेत में से टाइगर निकल के दूसरे खेत के अंदर जा रहा है और उसको ये आइडिया नहीं था कि ये कापकांडा का ही मैन ईटर टाइगर होगा। उसने सोचा ये कोई नॉर्मल टाइगर है, क्योंकि उधर गन्ने के खेतों में अक्सर टाइगर रहते ही हैं जो पीलीभीत का इलाका है। तो वो घबरा गया और उसने पहले तो 5-7 मिनट तक वहां पे खड़े रह करके उसने सोचा कि टाइगर निकल जाएगा तो मैं वापस निकल जाऊंगा, अपने रास्ते को चला जाऊंगा। लेकिन बाद में उसकी हिम्मत जवाब देगी, उसने ये डिसाइड किया कि गांव की तरफ ही वापस जाया जाए, क्योंकि गांव वहां से ज्यादा दूर नहीं था। और जैसे ही वो पलटा गांव की तरफ जाने लगा, टाइगर बड़ी तेजी से निकला और जैसे उसने उसकी पीठ करी तो टाइगर ने उसको वापस जाते देखा। वो बड़ी तेजी से पलटा और उसके पीछे गुर्राता हुआ आया और जब उसको टाइगर के गुर्राने की आवाज आई तो वो केवल 2-4 कदम ही भाग पाया था। टाइगर ने उसको पकड़ लिया और वो बड़े जोरों से चिल्लाया और इधर टाइगर के गुर्राने की भी आवाज आई और गांव से वो ज्यादा दूर नहीं था। गांव में उसके चिल्लाने की आवाज पहुंची तो गांव वाले इकट्ठे होकर के शोर मचाते हुए भागते हुए आए। टाइगर ने उस रामदयाल को मार तो दिया था सब्जी वाले को, लेकिन वो उसको ना तो ले जा पाया और ना उसको खा पाया और ना अपनी भूख शांत कर पाया। इस प्रकार ये इस मैन ईटर टाइगर का ये चौथा शिकार था। सब्जी वाले रामदयाल को मारने की ये जो चौथी घटना उस मैन ईटर टाइगर के द्वारा की गई थी, ये पारसपुर गांव में की गई थी। और इसके बाद इसने जो 5वां शिकार किया उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। और ये 5वां शिकार के बाद ही इस मैन ईटर टाइगर को पकड़ा गया था और कैसे पकड़ा गया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। और 28 फरवरी की वो सर्द सुबह थी वो, और सुबह करीब 5 बजे 10-12 औरतों की टोली इकट्ठी होकर के वो शौच के लिए गांव से बाहर निकली और अंधेरा उसमें था और उनके हाथ में धुआं देती 3-4 लालटेन थी। और गांव से बगल के खेत में वो शौच के लिए गई और एक लाइन बना के वो चल रही थी। और सबसे पीछे जो चल रही थी वो थी अनीता, और अनीता के साथ में उसकी एक भांजी थी जो 8-9 वर्ष की थी। ये दोनों चल रही थी साथ साथ और उनके आगे औरतों की 5-7 औरतें और चल रही थी, पूरी लाइन थी और हल्की हल्की लालटेन की रोशनी थी। और वो जो मैन ईटर टाइगर था वो उस गांव में भी हो सकता था और वहां से 4-5 किलोमीटर दूर भी हो सकता था, क्योंकि उसका कोई आइडिया तो पक्का कोई जगह थी नहीं। आज वो यहाँ पे होता था और उसके बाद वहां वारदात करता था, उसके बाद में फिर वहां से वो दूसरी जगह 4-5 किलोमीटर दूर चला जाता था। और वो जो औरतों की टीम गई थी शौच के लिए, वो शौच करके जब वापस आ रही थी तो वापसी में सबसे पीछे अनीता थी और साथ में उसकी भांजी थी। और वो जो मैन ईटर टाइगर था वो उनका पीछा करता हुआ आया और उसने अनीता को पकड़ लिया। और जैसे ही उसने अनीता को पकड़ा और अनीता के मुंह से चीख निकली और उस औरतों वाली टोली से अनीता के पिछड़ने का मेन कारण ये था कि सर्दी की वजह से उन्होंने कंबल ले रखे थे, कंबल ओढ़ रखे थे। और
उस कंबल को अच्छी तरह से ओढ़ने के लिए वो कुछ सेकंड के लिए खड़ी हुई और इतने में वो 3-4 फीट वो पीछे रह गई उन औरतों की टोली से। और जो अनीता की भांजी थी उसने शोर मचाया और जब टाइगर ने अनीता को पकड़ लिया और टाइगर ने पहले जंप लगाई, लेकिन जंप जब उसने लगाई तो उसके मुंह में कंबल आ गया, क्योंकि उसने पूरा ओढ़ रखा था कंबल गर्दन में, तो उसके दांतों में कंबल फंसा और पंजे जब उसने मारे तो कंबल खिंच गया। और जब कंबल खिंचा तो उस कंबल को अनीता ने कस के पकड़ लिया और पहले तो उसको लगा कि शायद उसकी भांजी ने कंबल खींच लिया है, लेकिन जब उसने कान के पास गुर्राहट सुनी तो वो समझ गई कि ये टाइगर का हमला है। और उधर वो औरतों ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया और गांव में शोर मच गया, क्योंकि गांव के बगल में पहुंच गए थे। गांव वहां से केवल 15-20 फुट ही दूर रह गया था, 15-20 कदम और चलते तो गांव आया था। और जब गांव में शोर मच गया और वो जो टाइगर था वो उसने अनीता की गर्दन को छोड़ा और कंबल को छोड़ा, क्योंकि कंबल उसने पकड़ा था, कंबल में उसके पंजे भी फंस गए थे। और उसने कंबल को छोड़ करके अनीता की टांग पकड़ ली और जब टांग पकड़ करके उसने अनीता की टांग को पकड़ कर खींचा तो अनीता नीचे गिर गई और उसने टांग से अपनी ग्रिप नहीं छोड़ी उस टाइगर ने, और टांग को पकड़े पकड़े वो अनीता को खींच करके बगल के गन्ने के खेत में घुस गया। वो टाइगर लोगों की निगाह से जल्दी दूर होना चाहता था और लोग शोर मचा रहे थे। और जब उधर अनीता के हस्बैंड को जब ये पता चला कि अनीता को टाइगर के द्वारा पकड़ लिया गया है तो उसने अपना ट्रैक्टर स्टार्ट करा। ट्रैक्टर उसके पास था और उसकी हेडलाइट में रास्ता क्लियर नजर आने लगा और ट्रैक्टर पे 3-4 जने और बैठ के बल्लम लेके लाठियां लेकर के, और कुल 4 जने वो ट्रैक्टर से चले और घसीटन का निशान बहुत क्लियर बना हुआ था। उसका रीजन ये था कि वो जो अनीता थी उसने कंबल को पकड़ा हुआ था, छोड़ा नहीं था, और वो कंबल भी उसके साथ साथ घसीटता चला जा रहा था। तो ड्रैगन का इतना बढ़िया निशान बन गया था कि उसको बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता था। और टाइगर जब गन्ने के खेत के अंदर चला गया तो वो जो कंबल था वो गन्ने में फंस करके वो वहीं छूट गया और गन्ने भी टूटते जा रहे थे। जब वो ट्रैक्टर की आवाज सुनी उस मैनीटर लेपर्ड ने तो उसने अनीता को छोड़ दिया। गन्ने का खेत के अंदर वो 15-20 फीट दूर ले गया था और अगर कुछ क्षण की और देरी हो जाती, कुछ 2-4 सेकंड और बीत जाते तो वो टाइगर उसको गर्दन पकड़ करके मार देता। अभी तक उसने उसकी गर्दन नहीं पकड़ी थी और इतने में उसका हस्बैंड ट्रैक्टर लेके आ गया और जो अनीता की जो बॉडी पड़ी हुई थी, एक टायर इधर और एक टायर इधर, दोनों टायरों के बीच में उसने उसकी बॉडी को कर लिया। जैसे मान लो बॉडी पड़ी हुई है, दोनों टायरों के बीच में वो ऐसे ट्रैक्टर को ले गया और ले जा करके ट्रैक्टर वहीं खड़ा कर दिया और अनीता को उसने सेव कर लिया चारों टायरों के बीच में। और वो जो टाइगर था वो तो मैन ईटर टाइगर था, कोई नॉर्मल टाइगर तो था नहीं और इंसानों के स्वभाव से वो खूब परिचित था और वो गुर्राने लगा और वो गया ही नहीं, वो ट्रैक्टर के चारों तरफ चक्कर काटने लगा और जो ऊपर जो पर्सन बैठे थे वो शोर मचाने लगे और उसको बल्लम से मारने की कोशिश करते थे, लेकिन वो बल्लम कहाँ लगने देता। और अंधेरा वैसे हो रहा था क्योंकि जो लाइट थी वो सिर्फ ट्रैक्टर के सामने थी, दाईं तरफ बाईं तरफ तो अंधेरा ही था। और लेकिन टाइगर की आंखें चमकती थी तो उससे उनको आइडिया हो जाता था कि ये टाइगर चक्कर काट रहा है और अनीता को निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है। और जब टाइगर नीचे रेंग करके पंजे से अनीता को पकड़ने की कोशिश करता तो ऊपर से वो लठ मारते थे, बल्लम मारते थे, तो वो टाइगर पीछे हट जाता था, इसलिए टाइगर उसको पकड़ नहीं पाया। अगर वो बल्लम लेकर के नहीं आते, लठ लेकर के नहीं आते तो टाइगर अनीता को उनकी आंखों के सामने ही ट्रैक्टर के नीचे से निकाल लेता और वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि टाइगर के हाथ में जब एक बार शिकार आ जाए तो वो किसी भी कीमत पर उसको छोड़ता नहीं है, चाहे उसको फिर दसियों इंसानों के ऊपर हमला क्यों ना करना पड़ जाए। ये टाइगर की एक साहसिक चीज होती है, एक दलेरी होती है कि जब उसके पास में शिकार आ जाता है तो वो किसी भी कीमत में शिकार को अपने हाथ से जाने नहीं देता। और यहाँ पर पूरे 15-20 मिनट तक टाइगर ने उस अनीता को पकड़ने की कोशिश की और इतने में गांव में पूरा शोर मच गया था। 3-4 और ट्रैक्टरों पर लोग सवार होकर के आ गए और वहां पर जब 4-5 ट्रैक्टर हो गए और जब इतने ट्रैक्टरों को देख करके टाइगर की हिम्मत जवाब देगी और फाइनली टाइगर को अपना शिकार छोड़ना पड़ा और वो वहां से भाग गया। और उसके बाद में अनीता को नीचे से निकाला गया और निकाल करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया और उस बाद में हॉस्पिटल में अनीता की डेथ हो गई, उसको बचाया नहीं जा सका क्योंकि वो जो टाइगर ने जब उसको लेग से खींचा था तो वैसे उसको बड़ी चोटें लगी थी और उसके जो स्क्रैच मार्क्स पड़ गए थे शोल्डर पे, कंबल के बीच में से भी उसने पंचर करके उसको
पूरी बॉडी को जख्मी कर दिया था और जो हड्डी थी वो जगह जगह से टूट गई थी और इन्फेक्शन फैलने की वजह से 3-4 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन टाइगर उसको खा नहीं पाया था। और ये मैन ईटर टाइगर का 5वां शिकार था। और मैन ईटर इसको इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा बोला गया क्योंकि ये गांव के अंदर आकर के, खेतों के अंदर आकर के इंसानों को मार रहा था। हालांकि पहला शिकार तो इसने जंगल के अंदर ही किया था और उसके बाद जो भी इसने शिकार किया वो सब खेतों के अंदर किया था। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जब ये सूचना मिली तो पूरी टीम वहां आ गई और हाथियों के साथ में वहां पर उन्होंने पूरी देखभाल की। और जिस खेत के अंदर टाइगर गया था उसके चारों तरफ दोबारा से नेट लगा दी गई और इसके बाद में हाथियों को उस खेत के अंदर बढ़ाया गया क्योंकि जिस गन्ने के खेत में टाइगर था उसको उसमें से निकल करके वो दूसरे खेत में जा चुका था। उसके पगमा को साफ बता रहे थे। और ट्रैंकुलाइज टीम के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम 2 हाथियों पर सवार हो करके जो वेटरनरी डॉक्टर थे अंजन तालुकदार उसकी लीडरशिप में आई थी। और जो अंजन तालुकदार वेटरनरी डॉक्टर थे उनकी जिम्मेदारी थी इस टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने की। और साथ में 2-3 फॉरेस्ट गार्ड भी राइफलों के साथ थे और वो गन्ने के खेत के अंदर एंटर हो गए। जिस गन्ने के खेत से अनीता को लाया गया था छुड़ा करके, उसके बगल वाले खेत में वो टाइगर छिपा हुआ था और उसको चारों तरफ से नेट से घेर दिया गया पहले की तरह। और उसके अंदर हाथी को बढ़ाया गया और सारे गांव वालों को अपने घरों के अंदर ही रहने की तस्दीक दी गई। और सुबह का वक्त, सुबह का टाइम था करीब 8, साढ़े 8, 9 बजे का। और हाथियों को गन्ने के खेत में घुस करके जब उन्होंने उस टाइगर की देखभाल करनी शुरू कर दी तो वो टाइगर ने हाथियों को देख करके वो घुराने लगा और वो हाथियों के सामने आ गया। और हाथी के बीच में और उस मैन ईटर टाइगर के बीच में 8-10 फीट का फासला था, लेकिन वो जो टाइगर था वो फिर भी उसके बीच में गन्ने आ रहे थे। पूरा क्लियर विजिबिलिटी नहीं थी, बीच बीच में गैप में वो टाइगर नजर आता था। लेकिन जो वेटरनरी डॉक्टर थे तालुकदार, वो काफी अनुभवी डॉक्टर थे। उन्होंने उस गैप के बीच में ही बड़ी सावधानी से निशाना लिया और जब महावत था उसको बोला कि हाथी को जितनी कोशिश कर सको शांत खड़ा रहे हाथी, और बड़ी सावधानी से निशाना लिया और उन्होंने डांट मार दिया और डांट बिल्कुल निशाने पर लगा। और डांट के लगते ही वो जो टाइगर था घुरा करके पीछे की पलट कर पीछे को भागा। और उसके बाद में जो हाथी थे वो 10 मिनट तक उन्होंने वेट करी कि उसको डांट लगा है तो उसको बेहोश होने दिया जाए, क्योंकि अगर वो ढंग से बेहोश नहीं हुआ होगा तो वो टाइगर खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो पहले से ही एक मैन ईटर टाइगर था, वो कोई नॉर्मल टाइगर नहीं था। और उसके बाद में 10 मिनट के बाद हाथियों को आगे बढ़ाया गया और हाथियों ने स्मेल लेकर के बता दिया कि टाइगर की लोकेशन कहाँ है। और टाइगर वहां पर बेहोशी अवस्था में मिला और उसके बाद में उसको पत्थर से मार कर, क्योंकि वो अपने साथ गुलेल भी लाए थे इस चेक करने के लिए कि टाइगर बेहोश हो गया है नहीं है, इसलिए उन्होंने 2-3 गुलेल से पत्थर मारे उस टाइगर के ऊपर। और जब कोई हरकत टाइगर के द्वारा नहीं की गई तो उस टाइगर को पकड़ने के लिए फिर पूरी टीम नीचे उतरी और जो बाहर फॉरेस्ट गार्ड थे वो जो पूरी टीम थी बनी बाकी वो भी अंदर आ गई और 40-50 जने उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उस गन्ने के खेत के अंदर आ गए और पिंजरा लाया गया और पिंजरे में उस टाइगर को डाल दिया गया। और उसके बाद में उसको लखनऊ के चिड़ियाघर भेज दिया गया। और लखनऊ के चिड़ियाघर में पहले तो वो घुराता रहा और 2-3 महीने तक वो टाइगर काफी परेशान रहा और काफी आक्रामक रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने जो जू का वातावरण था लखनऊ चिड़ियाघर का उसको अडॉप्ट कर लिया, उसको अपना लिया और बड़ी शांति से बाकी के समय उसने बताया। और 30 दिसंबर सन 2022 को ये काप टांडा का जो मैन ईटर टाइगर था, ये मेल टाइगर, इसकी मृत्यु हो गई कैंसर की वजह से। और उसे उस समय उसकी जो उम्र थी वो 16 वर्ष की थी। और जब इसको पकड़ा गया था तो ये 3-3.5 वर्ष का एक स्वस्थ मेल टाइगर था। और इस प्रकार इस काप टांडा मैन ईटर टाइगर की स्टोरी यहाँ पर समाप्त होती है, जिसने कि कुल मिलाकर के टोटल 5 पर्सन को मारा था और इसको बड़े सफलतापूर्वक ट्रैंकुलाइज करके पिंजरे में पकड़ लिया गया और फिर लखनऊ चिड़ियाघर भेज दिया गया। अपना ख्याल रखना मेरे साथियों, मैं कोई नई स्टोरी लेकर के आऊंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम साथियों।